ज्यादा सीट जीता है। मैं बिल्कुल डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे नेताओं के नेतृत्व में मैं दिन और रात मगध और शाहबाद के इलाके में काम करूंगा। 3 घंटे में पहुंच सकते इतना अच्छा रोड बन गया है। मेरा मायके है खगड़िया, वहाँ जाने में पहले हम लोगों से 7 घंटा लगता था। अभी मैं हाल में गई तो 3 घंटे में पहुंच गई। तो इसलिए मुझे ये सब देख के बहुत, अब हॉस्पिटल भी बन रहा है, स्कूल भी बन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। इस वक्त हम लोग मौजूद है भाजपा के प्रदेश कार्यालय में, जहां पे कई नामचीन चेहरे और कई पूर्व मंत्री जो है वो आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, बिहार की राजनीति में एक नया प्रारूप देने के लिए कई सारे लोकप्रिय चेहरे जो है वो आज भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, जिनमें से कुछ नाम है पूर्व IPS आनंद मिश्रा का, पूर्व मंत्री नागमणि जी का, उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा जो कि बिहार सरकार में भी मंत्री रह चुकी है, अवधेश सिंह, आशुतोष सिंह, ऐसे 5 नाम हैं जो आज प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। और उनके हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाने के लिए खुद मौजूद है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता लगातार भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं बिहार के विकास के नाम पर, ये माना जा सकता है कि विरोधियों के लिए कड़ा मुकाबला शुरू होने वाला है और बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा जो है वो फूक फूक कर कदम रख रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है इस मिलन समारोह में। बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बाबू सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार का आम जनता का जितना डिमांड था 100% उन्होंने पूरा करने का काम किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं और खास तौर से मगध और शाहबाद के इलाका में RJD ज्यादा सीट जीता है। मैं बिल्कुल डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे नेताओं के नेतृत्व में मैं दिन और रात मगध और शाहबाद के इलाके में काम करूंगा और विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें 90% एनडीए के लोग को हम लोग वोट करेंगे। एक बात अध्यक्ष जी और हमारे नेतृत्वगण को बताना चाहते हैं कि मैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम मिनिस्टर था, लालू जी का अत्याचार गुंडागर्दी के खिलाफ मैंने RJD का 6 राज्यसभा का MP और 3 लोकसभा के MP को तोड़ करके और अटल बिहारी वाजपेयी जी को सपोर्ट किया था और उन्होंने मुझे सोशल जस्टिस मिनिस्टर बनाया था। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी, मंच पर बैठे सभी गणमान्य नेतागण, अधिकार वर्गों, भाइयों और बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी में से आई हूँ क्योंकि इनकी कार्यशैली इतनी अच्छी है कि मुझसे मैं रोज ही मीडिया और इसके माध्यम से देखती हूँ कि इसका कार्य कितना ज्यादा हो रहा है। अब हम लोग जहाँ भी चाहे 3 घंटे में पहुँच सकते इतना अच्छा रोड बन गया है। मेरा मायके है खगड़िया, वहाँ जाने में पहले हम लोगों से 7 घंटा लगता था। अभी मैं हाल में गई तो 3 घंटे में पहुँच गई। तो इसलिए मुझे ये सब देख के बहुत, अब हॉस्पिटल भी बन रहा है, स्कूल भी बन रहा है और काम करने के लिए बोलना नहीं पड़ता है। जो चीज आप सोचेंगे उसके आगे भी सोच के लोग रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं और हरदम रहेंगे, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में और विधान मंडल के नेता सम्राट चौधरी जी दोनों अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुके हैं और भाजपा परिवार का विस्तार अपने ढंग से, अपनी गति से हो रहा है।
और हम सब तो भगवान राम के अनुयायी हैं। भगवान राम सबसे ज्यादा अगर जो किसी को स्नेह करते थे तो मां जानकी के बाद हनुमान को, और हनुमान पूरी तरह से चिरंजीवी रहता है। वह कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। दल की सीमा से परे रहेंगे, दल के साथ जुड़े रहेंगे, दल के अंदर दलदल कभी नहीं बनाएंगे, दल को दिल से जोड़ के रहेंगे। और अभी जो इस परिवार में आए हैं उनका जो विचार है, मैं हृदय से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि सत्ता के लिए हमारी बेचैनी नहीं है, बिहार बचाने की बेचैनी है। सत्ता में खलनायकों की जामात जो बड़ी हुई है, उस खलनायकों से हटाकर जो नायक देश को सजा रहा है, जो नायक बिहार को सजा रहा है, हर बिहारी को मान सम्मान स्वाभिमान से बढ़ाने के संकल्प को साकार करना है। हर हनुमान संजीवनी लेकर हर बिहारी को पूरी तरह से विकसित बिहार के सपना को साकार करे, यही हमारी शुभकामना है। सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं को आज जो सकारात्मक से जुड़ने के कारण से लगता था कि यही पार्टी अगर हमारे देश का कुछ भला कर सकती है, देश को उसकी पहचान दिला सकती है, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा ही हो सकती है। तो इसीलिए जब मैं सर्विस में था तो तभी काफी अपने इसी देश हित, अपने देश के इस भाव से प्रेरित होकर काम किया। और तब हमारे वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने यही निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने बिहार जाना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों के बीच काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को पूर्ण तरह से इस बात से सुनिश्चित हूँ कि अगर कुछ भला हो सकता है हमारे बिहार का भी और इस पूरे प्रदेश का, तो ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो सकता है। तो इसी भाव से, जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि मैं यहाँ संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दिल से मानता हूँ कि अगर भाजपा मजबूत होगी तभी बिहार मजबूत होगा। तो किसी भी तरह का, मैं हमारे मीडिया बंधु भी इस बारे में आज मन से इस बात की घोषणा करता हूँ, मैं टिकटार्थी नहीं हूँ। मैं किसी चुनावी मुद्दे को लेकर नहीं आया कि मुझे चुनाव लड़ना है इसलिए भाजपा जुड़ना है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपने इस परिवार को, मैं भाजपा मजबूत है, मेरे मजबूत करने से नहीं होगा, भाजपा पहले से मजबूत है, मैं भी उसमें हाथ बटाना चाहता हूँ और अगर थोड़ी मजबूती बढ़ा सकूं ये करना चाहता हूँ। बहुत सीखना है अभी मुझे। मैं तो जैसे आईपीएस में ज्वाइन किया प्रोबेशनर था, मैं अभी राजनीति का प्रोबेशनर हूँ, मैं सीख रहा हूँ। और हमारे यहाँ नेतृत्व करता हमारे जितने अग्रज है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने अनुज के रूप में मुझे कुछ बताइए, सिखाइए, मार्गदर्शन करते रहिए। आप सबसे से भी मैं मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता हूँ और ये मानता हूँ कि हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम भारतवर्ष का ये सपना है कि इस पूरे विश्व का गुरु बनेगा, तो ये कुछ काम करके बनेगा, सिर्फ नाम से नहीं। और ये काम जमीन पे उतरता हुआ आपको हर प्रदेश में नजर आएगा जहां भाजपा की सरकार है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर तन मन धन पूरा जीवन समर्पण ये करके हम भाजपा के लिए काम करें, क्योंकि अगर भाजपा मजबूत बनेगा तो बिहार मजबूत बनेगा, और बिहार मजबूत जब तक नहीं बनेगा भारत मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए मैं आज इस मंच से, मैं सर आईपीएस में जब ज्वाइन किया तो हाथ उठा के शपथ लिया था तिरंगे के सामने, तो आज फिर मैं आपके सामने हाथ उठा के शपथ लेता हूं कि मैं जब तक जीवित हूं इस गेरुए में जिंदा रहूंगा। तो जैसा कि आपने देखा, अपनी बातों से साफ कहा है, चाहे वो आनंद मिश्रा हो, चाहे नागमणि कुशवाहा हो, सभी ने यही कहा है कि बिहार के विकास को अग्रसर करने के लिए हम ये सारे कार्य कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।